हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेटर होंगे। तो आज हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था एक पूरा। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फोटोन क्या होते हैं, प्रॉपर्टी फोटोन की, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। तो बात करते हैं आज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेटअप बना हुआ है। इसमें ये ट्यूब है और यहाँ पर एक विंडो W है, और जो विंडो है वो क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो इसलिए यूज की गई है क्योंकि जो क्वार्ट्ज है ना, उसमें से क्वार्ट्ज वो ट्रांसमिट करती है अल्ट्रावायलेट लाइट को। और ऑर्डिनरी ग्लास, अगर मान लो यहाँ ऑर्डिनरी ग्लास होती है, जो ऑर्डिनरी ग्लास होती है वो क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट को। तो क्वार्ट्ज क्या करेगी, क्वार्ट्ज जो होगी ये अल्ट्रावायलेट लाइट को ट्रांसमिट कर देगी, इसलिए यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो यूज की गई है। एक यहाँ पर जो सी है ये मेटालिक कैथोड यूज हुई है। ए क्या है, मेटालिक एनोड। और ये जो डॉट शो की है यहाँ पर, ये क्या गए, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर देखिए माइक्रोमीटर कनेक्टेड है करंट मेज़र करने के लिए। कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा है पोटेंशियल मेज़र करने के लिए। तो बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब जब लाइट की कोई स्टेबल फ्रीक्वेंसी इस मेटालिक कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन वो ए की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। उसका रीज़न ये है कि ए जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव से साथ कनेक्टेड है। मीन जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इसको देंगे, ठीक है, तो वैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ होता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ भी इंक्रीज़ होती रहेगी। और इस तरह से हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो ग्राफ था उस ग्राफ को देखो किस तरह से। अब ग्राफ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें। देखो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा गया। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या देखा गया, वो इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली, जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ किया। इंटेंसिटी इसका रीज़न है, बता रहा हूँ मैं यहाँ पर रीज़न। देखो, तो पहले तो ये याद रखो आप कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था। अब उसका रीज़न ये है कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, इंटेंसिटी समझ रहे हैं, इंटेंसिटी होती है चमक या ब्राइटनेस। जैसे हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड वो भी इंक्रीज़ हो गए, इसलिए करंट भी इंक्रीज़ हो गया। तो ये ग्राफ हमारे पास आया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें देखो, इसमें भी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा गया। जो सेकंड है, इसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स रखा गया। अब उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ हो रहा था जैसे जैसे पोटेंशियल हम इंक्रीज़ कर रहे थे। अब जैसे पोटेंशियल इंक्रीज़ करते रहे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होता रहा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया यहाँ पर कि पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे थे हम, लेकिन करंट जो वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। करंट जो था वो फिक्स हो गया, या ऐसे मानो कि करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब मैंने आपको ये बताया इस पॉइंट में कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज़ होते हैं या इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर तो देखो इंटेंसिटी तो यहाँ पर फिक्स है, फिर करंट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? उसका रीज़न ये है कि
जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे है ये कैथोड है, ये एनोड है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, उनकी जो वेलोसिटी है वो सब की डिफरेंट होती है। उसका रीज़न यहाँ पर देखो, समझो ऐसे, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। देखो ये दूर है, यहाँ से पॉजिटिव से दूर है, बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी कम चाहिए। अगर इसमें एनर्जी इसको बाहर निकालने के लिए कम लगेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी थी वो ज़्यादा कंज्यूम हो गई, ज़्यादा खर्च हो गई। एनर्जी पहले ज़्यादा खर्च हो गई तो उसकी जो वेलोसिटी या इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। इसका ये भी एक रीज़न है कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग होगी। तो अब देखो आगे फिर क्या किया गया है, पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया गया। पोटेंशियल को डिक्रीज़ करके यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल आ गया। अब ज़ीरो पोटेंशियल आने पर भी कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट था। उसका रीज़न ये था कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से ही, या ऐसे माने हम, कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें वो इस प्लेट ए प्लेट तक पहुँच गए अपनी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ही। पोटेंशियल ज़ीरो है लेकिन उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी हेल्प से ये पहुँच गए प्लेट ए तक, उन्होंने करंट प्रोड्यूस कर दिया। सारे नहीं पहुँचे क्योंकि जिनकी वेलोसिटी या जिनकी स्पीड कम थी, काइनेटिक एनर्जी कम थी, वो तो पहले ही यहीं रुक गए। तो थोड़ा करंट यहाँ पर भी प्रोड्यूस हुआ, ये रीज़न है इसका। अब और नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया गया तो एक पॉइंट ऐसा आया, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आई नेगेटिव पोटेंशियल की, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो गया। उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये था पॉइंट। अब इसी में दूसरा पॉइंट है कि इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। उसका भी रीज़न सुनो। उसका रीज़न ये है कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने पर नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए, लेकिन उनकी एनर्जी तो उतनी रही ना, तो इसलिए उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, या उनकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम रही, ऐसे समझ सकते हो आप। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उनका सेम रहा। तो आप ये चीज़ याद रखना कि इंसिडेंट लाइट, जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी अपना इफ़ेक्ट नहीं डालती। मीन इंटेंसिटी को कम कर दो, ज़्यादा कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ पर ये ऐसे बना लेना, यहाँ मिस है, ये शो कर लेना इस तरह से, ठीक। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब इंक्रीज़ होगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फ्रीक्वेंसी जो थी उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। इंटेंसिटी को सेम रखा गया, याद रखना, इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की सेम थी। अब जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ किया गया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ हुआ। लेकिन वही पॉइंट आ गया, सेम पॉइंट, जब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड से, मतलब सी से ए तक पहुंच रहे थे। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ए तक पहुंच गए उस वक्त करंट इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा था। वो करंट जो था वो सैचुरेशन करंट था। मतलब सैचुरेशन कंडीशन, करंट वाली वो कंडीशन होती है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो
एनोड ए तक पहुंच रही हो। अब देखो नेक्स्ट, तो उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, इंटेंसिटी सेम रखी, याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। फ्रीक्वेंसी कैसी चेंज होती है? जब कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज हो गया, मतलब पहले मान लो रेड लाइट थी यहाँ पर, उसके बाद ग्रीन ले ली, ग्रीन लाइट है। अब ग्रीन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है रेड लाइट के कंपेरेटिव। तो फिर उसमें इस केस में ऐसा हुआ कि जैसे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू थी वो सेम रही। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो जो नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, उन्होंने तो पहले यहाँ पर देखो थोड़ा सा करंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन करंट पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के बाद भी जो सैचुरेशन करंट आया वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेम आया, अब यहाँ पर देखो फिर उसके बाद पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया गया। पोटेंशियल को जब डिक्रीज़ किया गया तो अलग फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग आई। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो एनर्जी है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो देखो एनर्जी होती है E=h μ। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, या ऐसे मानो कि जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो अलग थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अलग थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग आया। तो आप शॉर्ट में इस तरह से याद रखते हो कि जब पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया गया, 0 से कम किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक। और एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट था, लेकिन उस स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या देखा गया कि उस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग आई। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हाई आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम थी, देखो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ये, क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। अब फ्रीक्वेंसी कुछ इंक्रीज़ कर दी गई यहाँ पर, जब फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज़ की तो फोटो इलेक्ट्रिक, सपोज करो इस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन आप ऐसे याद रख सकते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मेटल, कि जो मेटल है उसका नेचर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है मेटल उसका नेचर क्या है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ एक पॉइंट और याद रखना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब आगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फर्स्ट लॉ इसमें यह रखना है, वही है सेम पहले वाला, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे बिलो अगर फ्रीक्वेंसी थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था। दूसरा पॉइंट है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। मैंने बताया नंबर ऑफ फोटोन, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, याद रखना, फ्रीक्वेंसी के। मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी हमने तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये पॉइंट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। मतलब इंटेंसिटी कम कर दो ज़्यादा कर दो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे,
नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, बल्कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। अब जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब सडन होता है, और इसमें टाइम जो है वो नोट कर लेना है, 10⁻⁹ सेकंड से कम टाइम होता है फोटोइलेक्ट्रॉन एमिट होने का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज़ 1:1 होता है। मीन जो फोटोन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एक ही, अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि इसमें से फोटोन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को, देखो ऐसे है, ये फोटोन है, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा अगर उसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है या सफिशिएंट एनर्जी है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।